सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, इन दिनों जो एक ये बहुत ही विभत्स घटना हुई है, मनीषा हत्याकांड। ऐसे कांड देश में पता नहीं कि रोज़ कितने होते रहते हैं जो कि अपने संज्ञान में नहीं आते हैं, प्रकाशित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जातिवाद, धर्म और दबंगाई के जो एक पहाड़ बन चुका है उसके नीचे वो दब चुकी होती है। इस नृशंस घटना के लिए पूरा देश शर्मिंदा है और हमारी जो संवेदना है वो पीड़ित परिवार के साथ है। बहुत दुखद घटना है कि एक बहन का इस प्रकार से जो है दुखद अंत हुआ। लेकिन आने वाले समय में अपन अपने समाज को किस प्रकार से बचाएं, आज इस मुद्दे को अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी घटनाएं जो होती हैं उसमें अपराधियों का इतना हौसला क्यों बुलंद हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। ऐसी घटनाओं के पीछे अपना समाज ही जिम्मेदार है। आप किसी भी ऐसी घटना की केस स्टडी कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, उस केस में जो होने वाली गतिविधियां हैं उनका आप मूल्यांकन कीजिए। आपको एक तथ्य सबसे प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा और वो है, सबसे पहले इसमें मुद्दा आता है धर्म का, कि अपराधी कौन से धर्म से बिलोंग करता है। अगर वो हिंदू है तो हिंदू उसको सपोर्ट करेंगे, यदि वो मुस्लिम है तो वो मुस्लिम उसको सपोर्ट करेंगे, या फिर वो किसी अन्य धर्म से संबंध रखता है तो वो उससे सपोर्ट करेंगे। धर्म के बाद में जो दूसरा मुद्दा आता है, उसमें जो भारत में सबसे ज़्यादा अपना महत्व रखता है वो है जातिवाद। अपराधी की दोस्तों कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन भारत में अपराधी की जाति उसके पाप को छुपाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी अपराधी को बचाने के लिए उसके समाज के, उसके धर्म के उसकी जाति के जो लोग हैं वो अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और अगली घटना के लिए एक और नया अपराधी तैयार कर देते हैं। उसके बाद मामला आता है कि वो परिवार आर्थिक रूप से कितना सुदृढ़ है, राजनीतिक रूप से कितना सुदृढ़ है, और ये सब कारक ऐसे हैं जो अपने समाज को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। इसलिए आज इस वर्तमान तकनीकी के युग में, जहां अपन अपने आप को सभ्य और आधुनिक कहलाने के बारे में अपन रोज़ चर्चा करते हैं, लेकिन देखा जाए तो आदिम युग आज से अच्छा था। आज इस आधुनिकता की दौड़ में अपन लोग रिश्ते नाते, जो सामाजिक एक अपना भाईचारा था, उसको अपन भूल चुके हैं और इन सब का कारक जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, ये सब सबसे अहम होते जा रहे हैं। इसलिए अगर ऐसे दुष्कृत्यों को समाज से निकालना है या फिर अपराधियों को समाज से मिटाना है तो सबसे पहले ऐसी घटनाओं के पीछे जो लोग दोषी होते हैं उनको धर्म, जाति या फिर जो मजहब होता है उसके आधार पर सपोर्ट करना बंद कीजिए। वरना आज मेरी बहन के साथ होगा तो कल आपकी बहन भी सुरक्षित नहीं है। इस देश में महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं है तो सड़कों पे या फिर किसी दूसरे शहर में वो कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। और यही अपने आज सोचने का सबसे मुख्य मुद्दा है कि अपन अपराधी को अपराधी की नज़र से देखें, न कि उसको अपने धर्म का माने, न कि उसको अपनी जाति का माने, न कि उसको अपने समाज का माने या फिर अपने समुदाय का माने। क्योंकि अपराधी होता है, उसके जो ब्लड में जो एक अपराध की भावना जो घुस जाती है, वो ना तो धर्म देखती है ना जाति। वो अपने आज किसी दूसरे समाज की या किसी दूसरे धर्म की बच्ची के साथ ऐसा करता है तो वो कल सोचिएगा आपके घर में आपकी बच्ची, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटी, किसी को भी वो नहीं बख्शेगा। आज सबसे बड़ा मुद्दा है देश में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, जो महिला सशक्तिकरण के जो ढोल पीटे जा रहे हैं, ये केवल दिखावटी हैं। प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है और समस्त जो अपने देशवासी उनसे मेरा एक अनुरोध है कि बेटियों को बेटी माने और अपराधियों को अपराधी माने। तभी ऐसी दुर्घटनाओं के जो ये दुष्कृत्य होते हैं इन पे लगाम लगाई जा सकती है और एक सभ्य समाज का निर्माण करने में अपन लोग सक्षम होंगे। तो अपराधी को अपराधी माने, उसका धर्म जाति के आधार पर कभी उसका सहयोग न दें जिससे अगला अपराधी तैयार न हो। जय भारत, जय संविधान।